बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची सदर जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हज़रत जी की ज़िंदगी में सेहत में बरकत नसीब फरमाए, हासिदीन के हसद और शैतान के शर से हज़रत जी की हिफाजत फरमाए। आमीन सुबह आमीन। हज़रत जी, मैंने ना आपको व्हाट्सएप किया है अपने मामूलात, तो प्लीज़ आप वो रिव्यू कर लीजिएगा। दूसरा ये कि मुझे ये पूछना था, रमज़ान के मामूलात क्या लास्ट ईयर वाले ही फॉलो कर रहे हैं? इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। और चीज़ और थी, इस रमज़ान के इस अशरे मैंने ना हरम में गुजारने का इंशाल्लाह प्रोग्राम बना है। तो आप जब हज़रत जी जाते थे वहाँ पर और खाना काबा को पहली दफ़ा देखते थे तो क्या दुआ मांगते थे? प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बता दीजिए ताकि वही दुआ मैं भी मांगूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप राज की बातें पूछ रहे हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी दुआएं अल्लाह ताला हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और आपको बरकत अता फरमाए। और रमज़ान के जो मामूलात हैं, जो पिछले साल मैंने दिए थे कि हर नमाज के बाद कौन सा ज़िक्र करना है, तो इस साल भी वही मामूलात चलेंगे। अलबत्ता आखिरी अशरे का जो एतकाफ़ होगा, तरबियती एतकाफ़, उसके अंदर इंशाल्लाह जो भी नई चीज़ें आएंगी तो वो आप इंशाल्लाह सुन लेंगे। और एतकाफ़ के लिए हमने ऐलान कर दिया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी से नाम देना शुरू कर दें और हम सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड करने वाले हैं। तो जो हज़रात 2020 और 2021 में एतकाफ़ में बैठे थे वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ से कलर में प्रिंट कर लें, तो फ्रेम करके घर में लगाएं। इंशाल्लाह ये अभी आपके लिए एजाज़ है। और 2022 वाला जो एतकाफ़ इंशाल्लाह जब होगा वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और ये 2022 की जो है रमज़ान के जो अज़कार वो मैंने अपनी फ़ेसबुक पे भी डाल दिए हैं और जो उसके ऊपर जो अपनी ट्विटर पे भी डाल दिए हैं। तो फेसबुक पे मुफ्ती मुरी अहमद अख़ून और इसी तरह रहम टीवी का जो हमारी फ़ेसबुक पेज है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो वो अज़कार सब जो है वो प्रिंट करके रख लें। हर नमाज के बाद पहले अशरे से आखिर तक जो जो ज़िक्र है वो सब मैंने वाज़े कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें खैर व बरकत होगी। और बाकी आप जो है माशाल्लाह आखिरी अशरा गालिबन जो है वो मक्का में गुजारना चाहते हैं और पहली नज़र पड़ जाए तो क्या दुआ करें, तो मैं तो दो दुआएं बताया करता हूँ कि एक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने जो दुआ मांगी थी कि वो नज़र पड़ते ही आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, जब भी तुझसे मांगा करूँ तो वो कबूल हो जाया करे, मंजूर हो जाया करे। तो मुस्तजाबुद दावात का मुकाम आपने मांगा और अल्लाह उनको अता कर दिया। लिहाजा वो जब भी कोई दुआ करते थे अल्लाह वो कबूल कर लेते थे। तो ये दुआ मांगे। और दूसरी जो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुआ की थी वो ये की थी कि अल्लाह मैं आपसे आप ही को मांगता हूँ, यानी आप मुझे मिल जाइए। लिहाजा उनको वो मिल गए। जब अल्लाह मिल जाता तो फिर सारी बादशाही मिल जाती है। तो ये दो दुआएं जो है इसको पल्ले बांध रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त में ख़ास हैबत की सूरत हाल होती है, मांगा नहीं जाता, भूल जाता आदमी। इन दो दुआओं का एहतमाम कर लें और बाकी ज़िमरन फिर जो भी मांगना मांगते रहें। ये दो चीज़ें मिल गई तो इंशाल्लाह फिर समझो सब कुछ मिल गया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।